जो है राजद और भाजपा से एकदम उब चुके हैं। ये लोग झूठे वादे करते हैं कहते हैं कुछ और करते कुछ नहीं है। धरातल पे सिर्फ गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। यहाँ बैकवर्ड के वोटों से बनते हैं और बैकवर्ड पर 1% लोग का ध्यान नहीं रहता है। अरे बीजेपी कहाँ से वादा करेगी, झूठा पार्टी है। यदि बीजेपी का यहाँ चुनाव जीतना होता तो मिथिलेश तिवारी का हत्या नहीं करवाता अशोक सिंह, इसलिए पूरी तरह से हारेगा। पूरे ब्राह्मण समाज भी पिंटू यादव के साथ है, ये अपनी लगा ले ताकत। अब की बार रामगढ़ में 100% बहुजन समाज पार्टी का माहौल है और सतीश यादव पिंटू यादव यहाँ से लगभग 30,000 से अधिक वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। बीजेपी वादा करेगी अब की बार मैं चुनाव निकालूंगा। बीजेपी कैसे निकालेगी चुनाव? यदि बीजेपी ने विकास किया होता तो उनके मंत्री सारे गांव-गांव में घूम रहे हैं, गली-गली में घूम रहे हैं। साथ में राजद के विधायकों को, सांसदों को गाँव से जनता खदेड़ रही है, नारा लगा रहे उनके खिलाफ में, पिंटू यादव की जयकारी कर रही है। ऐसे कैसे सॉल्व होता है? ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है और बहुत दिन से लोगों ने सताया है। अब की बार रामगढ़ की जनता सतीश यादव को जिता करके इन सामंतवादियों से बदला लेने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके हम लोग जिताएंगे और जो कि दलाल है दलाल को भगाएंगे। समझ जाइए, पैसे के दलाल हमको ठगने का काम किया है। रामगढ़ में जो कांड हुआ है, कांड हुआ जो लड़की का, वो अशोक सिंह कहाँ थे? यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बहुमूल्य है। देखिए सभी लोग जो है राजद और भाजपा से एकदम उब चुके हैं। ये लोग झूठे वादे करते हैं कहते हैं कुछ और करते कुछ नहीं है। धरातल पे सिर्फ गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। यहाँ बैकवर्ड के वोटों से बनते हैं और बैकवर्ड पर 1% लोग का ध्यान नहीं रहता है। सिर्फ ये लोग जो है हमारे वोट लेने का काम करते हैं। इस बार रामगढ़ की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि इस बार जो है एक वोट हाथी छाप पर देकर हमारे छोटे भाई पिंटू जी को इतने वोटों से जिताएंगी कि यहाँ किसी की लड़ाई ही नहीं रह जाएगी। यहाँ रामगढ़ में बीएसपी जीतेगा, पिंटू यादव जीतेंगे, बाकी कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी वादा कर रही है कि हम जीतेंगे। अरे बीजेपी कहाँ से वादा करेगी, झूठा पार्टी है। यदि बीजेपी का यहाँ चुनाव जीतना होता तो मिथिलेश तिवारी का हत्या नहीं करवाता अशोक सिंह, इसलिए पूरी तरह से हारेगा। पूरे ब्राह्मण समाज भी पिंटू यादव के साथ है, ये अपनी लगा ले ताकत। जितने बाहर से बुलाना है बुला ले, या पिंटू यादव चुनाव जीतेगा। बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो सारे गलियों में रामगढ़ में दिखाई नजर आते हैं। वो मंत्रियों को बुला के बेइज्जत कर रहा है। यहाँ रामगढ़ का जनता न वोट देगा जी, कि मंत्री देगा पटना का। ये बिहारी बेइज्जती करा रहा है अशोक सिंह। यहाँ जितने जा रहा पिंटू यादव 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। मेरा नाम हुआ लाला तिवारी। रुकिए भाई रुकिए, क्या बोलना? अरे हम तो माहौल कहबे करेंगे, आप लोग भी तो माहौल देख ही ना रहे हैं। हमसे ज्यादा आप लोग मीडिया वाले हमसे ज्यादा देखते भी है, ज्यादा बताएंगे। अब माहौल तो हो ही गया एक तरफा, जो तूफान मची गया। हमारे जो वक्ता गुरु जी थे वो अपने कहा कि हर वर्ग के लिए और जाति के लिए सारे लोग एक मंच पर होकर के अब पिंटू यादव को जिताने का फैसला तय कर। जिस तरह से विपक्ष ने आपके ऊपर कटाक्ष किया, सर क्या कहना चाहेंगे आप? अब भी कटाक्ष किया है, नहीं कटाक्ष किया है, अब हमको नहीं समझ क्या कटाक्ष किया, हमको नहीं जानते हैं कौन कटाक्ष किया है, क्या किया है हम नहीं जानते हैं। लोगों के लिए लगातार मैं समाज की सेवा में लगा रहता हूँ। ये अपने भाई अपने बेटे के लिए लोगों का प्यार है। सर एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार है, महागठबंधन समर्थित जो उम्मीदवार है, उनके समर्थन में एक से एक बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं। कैसे टक्कर देंगे सतीश यादव? मेरे लिए मेरे स्टार प्रचारक मेरी जनता है, मेरे भगवान की जनता ही सांसद। रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है, किसका माहौल रहेगा? इस बार सिर्फ जो है कि बीएसपी हाथी चल रहा है पूरे रामगढ़ विधानसभा में। बीजेपी और आरजेडी के लोग वादा कर रहे हैं कि हम लोग आगे जाएंगे, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पौधे में आगे जाएंगे। अरे
आप मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूं कि बीजेपी के लोग तो इतना झूठा पार्टी है, इस चुनाव के दौरान बड़ा मंत्री उतारे हैं, कितने लोगों को जो है कि लेबर कार्ड बनवा रहे हैं, कि कितने लोगों को कन्या विवाह का 50,000 रुपया दिलवाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है इसका जो है कि पूरा लोग जानते हैं। जनता से जाकर गांव में पूछिएगा, ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इन लोग का जमानत तो नहीं बचने वाला है आरजेडी और बीजेपी का। यहाँ सिर्फ यदि चलेगा तो सिर्फ बीएसपी, क्योंकि हम लोग का जो उम्मीदवार है सतीश कुमार यादव पिंटू जी, पढ़े लिखे और जो सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। कितने वोटों से आगे जाएंगे? कम से कम 20,000 वोट से चुनाव यहाँ जीतेंगे रामगढ़ विधानसभा में बीएसपी के उम्मीदवार हम लोग के। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लालजी राम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा महासचिव हूँ। जिस तरह से आपकी विपक्षी पार्टी आपको गलत दिशा की ओर ले जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पिंटू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रामगढ़ विधानसभा की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से रामगढ़ में चुनाव जीत का परचम लहराने जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरे रामगढ़ विधानसभा की जनता की जीत होने जा रही है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है। जिधर भी देखिए, चौक चौराहे गली और हर जगह मोहल्ले में बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है और रिकॉर्ड तोड़ मत लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई सीधे एक तरफा है। बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है 1 लाख से पार हो रहा है इस बार रामगढ़ विधानसभा में। जिस तरह से विपक्ष के कैबिनेट से लेकर और सांसद विधायक तक कर चुके हैं रामगढ़ विधानसभा में, क्या लग रहा है इससे? देखिए, वो लुभाने के लिए जनता को पैसा बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, वो गहना तक भी, छुछिया नथिया तक भी बांट सकते हैं, लेकिन जनता मन बना लिया है पत्रकार महोदय साहब कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी रामगढ़ में। यहाँ कितना हो कोई हेलीकॉप्टर जहाज उतार ले, उसका भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने प्रण को ठान लिया है कि नहीं, इस बार रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। ये झंडा पताका लेके कहाँ जा रहे हैं आप? हम चंडा चौक पर रहे हैं, क्या 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 था? रैली था बहुजन का। आपकी बार किसका माहौल है? बहुजन का बहुजन में कौन है? पिंटू यादव। आपकी बार जीतेंगे? हाँ, कहाँ से आए हैं? कमारी से। हमारी से। हाँ, क्या इस बार माहौल रहेगा? इस बार माहौल बहुजन का है भारी। कैसे? पूरा रामगढ़ क्षेत्र में सारंगा की धरती है। अगले बार सारंगा से कम वोट मिला, इस बार इतना वोट मिलेगा सतीश भैया को और पिंटू सिंह को कि विधानसभा पूरा गूंज उठेगा। 20,000 नहीं, पूरे 30,000 वोटों से जीतेंगे हमारे पिंटू भैया ने। यही बहुजन का नारा है और बहुजन नहीं, 36 जात हमारे हैं, हमारे संग में है। आपकी बार ठान लिया है क्या आप लोग? हम लोग कसम खा लिए हैं और नीला झंडी को, नीला पगड़ी को कफन बांधकर इस रणभूमि में तैयार है। जिस तरह पिछले बार दोहराया किया गया, क्या लग रहा है इस बार भी करने की संभावना रहेगी क्या? कोई भी संभावना नहीं है। इस बार मैं एकलौता हमारे पिंटू भैया है और एकलौता रहेंगे विधानसभा। क्या नाम हुआ सर? नंदूराम। क्या बोल रहा है आपकी बार उपचुनाव को लेकर? इस धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं। इस बार रामगढ़ में कोई माहौल नहीं है, एक तरफा माहौल है। बहुजन समाज पार्टी का एक तरफा माहौल है। सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, सारे लोग एकजुट होकर केवल हाथ की इच्छा पर वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रियांशु कुमार। क्या माहौल रहेगा आपकी बार? माहौल तो बहुत ही अच्छा है। माहौल इतना बन चुका है कि हमारे सतीश यादव पिंटू जी को हाथी के सामने मतलब बटन दबाएंगे लोग, इतना बटन दबाएंगे कि रामगढ़ से 30,000 से हम लोग विजय घोषित करते हैं। फिर से तो तीसरा खाना पर हाथी वाला बटन दबा के इतना दबा दो सरगहा के लोग, इतना दबा दीजिए कि
चिल्लाए लगेगा आपका भाई बेटा पटना पहुंच जाए। तो इतना साथियों, आप सब इतने दूर से आए, मैं आप सबका अभिवादन करते हुए इतना जरूर आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि पिछले चुनाव में हमारे अभिभावक को आप लोगों ने वोट देकर जिताया था, लेकिन इन दोनों बेईमानों ने, भाजपा का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी, दोनों भ्रष्टाचारी और बेईमानों ने निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर वोट को और जनादेश को चोरी करने का काम किया। मेरे भाई, चोरी करने का काम किया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं अपील करके बता देना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से इस रामगढ़ विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी को भी चेतावनी देकर जाता हूं कि इस बार पिंटू यादव सर पर नीला कफन बांध कर काउंटिंग हॉल में जाएगा, नीला कफन बांध के जाएगा और ये आपका भाई नीला कफन बांध के जाएगा। और दोनों भ्रष्टाचारी अगर बेईमानी करने पर उतारू हुए तो या तो पिंटू यादव की लाश आएगी या तो उनकी लाश आएगी। लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि यह लड़ाई समाज के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, बेहतर शिक्षा की लड़ाई है, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार दिलाने की लड़ाई है। तो इस बार पिंटू यादव को अगर हराना होगा तो पिंटू यादव को सीने में गोली मारना होगा, तब जाके पिंटू यादव। ए मेरे सरगाह के भगवान रूपी जनता, अपना भाई अपना बेटा का आशीर्वाद देवो जना, जितेबो जना, पूरा वोट से देना। इतना जरूर प्रण लेके जा कि पिछला बार 180 वोट के बेईमानी भर रहे। कितना के? जितना लोग यहाँ डाला, हर कोई अपना बूथ पर 180 वोट बढ़ावे का प्रण लेके जाइए, जाले बढ़ावे के लिए ना, तो हाथ उठा के प्रण ले जा सब लोग कि 180 वोट हर कोई अपना बूथ से बढ़ा के अपना बेटा अपना भाई के आशीर्वाद रूप दे के जाइए, वोट दे ही दे ना। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपना भाई अपना बेटा के यही तरह प्यार और आशीर्वाद बनौले रहिए जा। ये भाई जब तक जी आपके लिए जी, अब मरी तब भी आपके लिए मरी।